हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस अब में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल और यह आपके यूपी पीसीएस और जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और एक ही वीडियो में हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे जितना भी प्रश्न अब तक पूछा गया है विभिन्न एग्ज़ामों में, यानी कि जिस एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल आता है, जहाँ भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब आरओ के लिए हमारे पास सिर्फ 58 डेज शेष हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण डाट द्वारा करवाया गया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन बी शाहजहां द्वारा करवाया गया। आगरा की मोती मस्जिद की बात है तो शाहजहां द्वारा। अगर दिल्ली की मोती मस्जिद की बात होती तो औरंगजेब होता है आंसर। तो यहाँ पे आगरा की मोती मस्जिद, तो ऑप्शन बी शाहजहां बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। मथुरा कला विद्यालय डाट काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो यह था ऑप्शन बी कुषाण के काल में, क्योंकि मथुरा कला शैली का विकास कुषाणों ने ही किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर में नहीं गुजरेगा? तो ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग है यह 9 जिलों से 9 डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। तो इसमें जो ऑप्शन बी जो बस्ती है यह इससे नहीं गुजरता है। देखिए नीचे व्याख्या भी दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी तथा गाजीपुर से होकर गुजरेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बस्ती से नहीं गुजरेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है। बाकी ऑप्शन डी जो सरयू नदी है इसके किनारे फैजाबाद और अंबेडकर नगर स्थित है, ऑप्शन डी में जो सरयू नदी है इसके किनारे। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये प्रश्न यूपी पीसीएस आरओ मेंस 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कौन सा केंद्र है? तो ऑप्शन ए जो है बरेली, यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी हथकरघा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब किस सन में सृजित किया गया था? तो यह सृजित किया गया था 1975 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। तो यह कौन थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सुचेता कृपलानी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यह इनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था झांसी जिले में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो यह स्थान है बिठूर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो यह निर्माण ऑप्शन बी औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कल्याणी, यहाँ पे यमुना की सहायक नहीं
है। बाकी केन, बेतवा और चंबल तीनों यमुना की सहायक हैं। आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, CSBK, यानी कि C से चंबल, S से सिंध और B से बेतवा, K से केन। तो C, ये जो क्रम है यह पश्चिम से पूर्व का क्रम है, इसको याद रखिएगा। मतलब CSBK, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये चारों जो नदियां हैं यमुना की सहायक नदियां हैं, इनका क्रम होगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, CSBK। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है ऑप्शन ए जौनपुर जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो यह जो जिला है वह है ऑप्शन सी महोबा। महोबा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1847 में प्रकाशित, ऊपर है बाकी, प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अब वो पत्रिका कौन सी थी? तो वह थी ऑप्शन ए बाल बोधिनी। बाल बोधिनी थी वो पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डाट डाट से संबंधित थे। तो यह कहाँ से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे ऑप्शन बी इटावा से, इटावा जिले से संबंधित थे प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत कौन सा है? तो यह जो गीत है वह है आल्हा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? तो यह है 7.3%, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को डाट डाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यानी कि 16 महाजनपद में से एक महाजनपद जो कि मथुरा के पास था वह कौन था? तो वह था ऑप्शन सी सूर्यसेन। सूर्यसेन की राजधानी भी मथुरा थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। डाट डाट फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया। वह कौन थे जिन्होंने टप्पा शैली का विकास किया? तो वह थे मुस्तरी बाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। गौतम बुद्ध की माँ देवदा राज्य के शासक परिवार से थी, अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वह जो जिला है देवदा स्थान जो है वह कहाँ पे है प्रेजेंट में? तो यह है देवरिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भेड़कुंड जहाँ अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो भेड़कुंड जो है यह किस जिले में है उत्तर प्रदेश के? तो यह है फर्रुखाबाद में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डाट डाट नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो वह कौन सा था? तो बनारस अखबार था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को कहाँ से लखनऊ में स्थानांतरित किया था? तो ये जो स्थानांतरित किया था वह किया था इलाहाबाद से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के कौन से जिले को चुना गया है? हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए मतलब वहाँ का ODOP है वो, तो कौन सा जिला है? तो यह है देवरिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? तो यह है 300 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है यह? तो यह वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या
31, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं सिंगरौली क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो करते हैं वह हैं भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला नौरोजी देवी को ग्राम प्रधान चुना गया? तो उस टाइम ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा जो कि एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आजमगढ़। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, भारत के किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? बौद्ध धर्म का पालना किस प्रदेश को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो यह जिला कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ए मिर्जापुर। नेक्स्ट प्रश्न है चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला है? कौन सा जिला है जो चमड़े के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वह जो जिले हैं वह हैं ऑप्शन डी आगरा और कानपुर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर राज्य का अंतिम शासक जो था वह था हुसैन शाह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? कौन सा विश्वविद्यालय सबसे पुराना है? तो ऑप्शन डी इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? तो नैमिषारण्य जो तीर्थ है स्थान यह है आपका सीतापुर जनपद में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो मुख्यालय है वह स्थित है इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, उत्तर प्रदेश में नकटैया मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जो मेला है यह आयोजित किया जाता है वाराणसी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है? तो यह संग्रहालय और पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो यह रामपुर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है बनारस में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा राज्य है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था ऑप्शन ए वाराणसी में। तो ये उस टाइम करंट का जब पेपर में पूछा रहा होगा, पीसीएस 2018 में पूछा गया है, तो ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो यह कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यमुना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? वाराणसी को किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया था? तो यह जो बनाया था वह बनाया गया था काला शोक द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? पार्श्वनाथ का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो यह हुआ था इनका जन्म वाराणसी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, भारत की किस प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया?
तो यह किसके द्वारा लाया गया था? तो यह लाया गया है फिरोज शाह द्वारा। ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था? तो इसने आक्रमण किया था 1018 से 1019 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह हुआ था 10 मई 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 55। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। जन्मस्थली जो थी यह है इनकी जन्मस्थली वाराणसी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 56। चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? तो यह शहीद हुए थे ऑप्शन सी इलाहाबाद में, जो अल्फ्रेड पार्क है वहाँ पे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे कंपनी गार्डन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र है। सर्वाधिक उपयुक्त फसल चक्र क्या है? तो यह फसल चक्र है ज्वार और अरहर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो श्रावस्ती को भी करती है, पीलीभीत को भी करती है और बलरामपुर, ये तीनों नेपाल से लगे हुए हैं। ऑप्शन बी जो है बस्ती, इसको किसी मतलब देश की सीमा स्पर्श नहीं करती, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो यह जो विभाजित किया गया है ऑप्शन बी 2 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है, जबकि सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वह गोरखपुर में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या है। 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी है? तो यह है 7। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 48%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है महोबा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो नदी है वह है सरयू नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है? तो यह अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से बनी है, जो कि ये दोनों नदियाँ जो हैं अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं। वहाँ से गंगा नदी बन जाती है। तो प्रश्न संख्या 65 का सही आंसर है ऑप्शन बी, अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग पर मिलती हैं तो ये इनकी जो सम्मिलित धारा होती है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 66। फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह नदी गाजीपुर में गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। जो कल्याण प्रकाशित होती है वह प्रकाशित होती है ऑप्शन सी गोरखपुर में गीता प्रेस से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 69। विद्यावाहिनी परियोजना निम्न में से किसे परबल देती है? यहाँ किस नहीं किसे होगा, किसे परबल देती है? तो यह जो योजना है वह है कंप्यूटर शिक्षा पर।
बल देती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया था 2001 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, 1882 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो यह जोर दिया गया था प्राथमिक शिक्षा पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 73, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 74, प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? प्रदेश का उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 75, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है। तो यह संख्या कितनी है? तो यह संख्या है ऑप्शन सी 6। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 76, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। कौन से खनिज हैं जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो यह है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 77, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं उत्तर प्रदेश में? तो यह पाए गए हैं ललितपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 78, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो यह हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार का पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 79, पायराइट्स उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होता है? पायराइट्स, तो यह प्राप्त होता है मिर्जापुर से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 80, उत्तर प्रदेश में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। कब की गई? तो यह की गई थी वर्ष 1955 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 81, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जायस में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 82, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो जिला है वह है लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद जाना जाता है? तो फर्रुखाबाद जो है वह जाना जाता है छपाई फर्मा उद्योग के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 84, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सहारनपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 85, दादरी, चुनार, चुर्क, डल्ला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। क्या उत्पादित करते हैं? तो यह उत्पादित करते हैं सीमेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 86, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1960 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेल करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चुर्क जो है यह सीमेंट के लिए है, फिरोजाबाद यह चूड़ियों के लिए फेमस है, अलीगढ़ का ताला फेमस है और मेरठ तो खेल का सामान। तो इसका जो कूट होगा वह होगा 3 4 1 2। किस ऑप्शन में है? 3 4 1 2। 3 4 1 2, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 88, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है? मेरठ किसके उत्पादन का केंद्र है? तो इसका सही आंसर होगा खेल के सामान का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 89, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो यह स्थापित की गई थी प्रतापपुर देवरिया में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, प्रतापपुर देवरिया में स्थापित की गई थी 1903 में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 90, हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को कहाँ स्थापित है? तो यह स्थापित है आपका ऑप्शन सी रेणुकूट में, रेणुकूट सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग केंद्रित है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौने का उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो यह जो उद्योग है वह केंद्रित है
आगरा में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वाराणसी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? तो वृंदावन मंदिर मथुरा बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट ऑप्शन है ऊपर, जेके मंदिर ये लखनऊ में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी बिल्कुल सही सुमेलित है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर ये भी सुमेलित है। प्रश्न में पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं वही सही आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो इसमें जो बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है वह है संकिसा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो यह जो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है उसका नाम है ऑप्शन बी कौशाम्बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 96, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो यह जो नगर है वह है वाराणसी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 97, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी यह स्थापना? तो वर्ष 1974 में की गई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया? उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं नीचे। तो ये जो उत्पाद हैं वह हैं गेहूं और गन्ना, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गेहूं और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह जो फसल है वह है चना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 101, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 102, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? तो यह पोटास एवं चूने की प्रचुरता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 103, माता टीला परियोजना संबंधित है। माता टीला परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह जो नदी है वह है बेतवा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 104, राजघाट बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है। किस नदी पर बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 105, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है किस नदी पर? तो यह अवस्थित है बेतवा नदी पर, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई बांध और राजघाट बांध और माता टीला बांध ये तीनों बेतवा नदी पर स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 106, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? इनके महत्व के घटते क्रम में सही कूट का चयन करें। तो फर्स्ट हो जाएगा नलकूप, पहले आएगा नलकूप, फिर नहरें और फिर आएगा अन्य साधन और फिर तालाब व कुएं। तो ऑप्शन इसका सही होगा 2, 1, 4 और फिर 3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 107, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राम गंगा बांध है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 108, फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील जो है यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसी झील से गोमती नदी निकलती है और यह झील जो है यह पीलीभीत में है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर जो है वह है शारदा नहर, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है मिर्जापुर के पिपरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 111 और यहाँ पे एक तरफ जिले का नाम है, दूसरी तरफ यहाँ पे हवाई अड्डे जो हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो पहले सुमेलित कर लेते हैं, तब कूट देखते हैं। तो इलाहाबाद जो है यहाँ पे बमरौली है, कानपुर में, लखनऊ में जो होगा यह अमौसी होगा, और वाराणसी में बाबतपुर है, और कानपुर में जो है यह चकेरी है। तो इसका सही जो कूट होगा वह होगा 3 4 1 2। 3 4 1 2। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 112। निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो इलाहाबाद एवं हल्दिया के मध्य गंगा नदी का जो है प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 113। यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच है? जो यमुना एक्सप्रेस वे है वह किनके बीच है? तो वह है आगरा और ग्रेटर नोएडा के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 114। एशिया के सबसे लंबे साइकिल हाईवे की इटावा से आगरा के मध्य लंबाई कितने किलोमीटर है? तो यह जो लंबाई है वह है ऑप्शन सी 207 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 115। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? कौन सा राजमार्ग है जो कि उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है? तो वह है NH7। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक पहले चरण के अंतर्गत लखनऊ मेट्रो का शुभारंभ किस तिथि को किया गया? तो यह किया गया 5 सितंबर 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार जो है यह उन्नाव में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 118। निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? यहाँ पे कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो यह होगा ऑप्शन बी सोनभद्र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 119। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है इटावा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 120। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, कब हुआ था शुभारंभ? तो यह शुभारंभ हुआ है 2001 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न है निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जिसकी संख्या है वह है थारू। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 122 नंबर का। निम्न में से कौन सा त्यौहार थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो यह दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 123। कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह जो लोक नृत्य है वह है सोनभद्र का। नेक्स्ट प्रश्न है पहाड़िया जनजाति निवास करती है, पहाड़िया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह सोनभद्र में निवास करती है। नेक्स्ट प्रश्न है शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो यह सहारनपुर में किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह जो उत्सव है यह आगरा में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 127। यहाँ पे उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला त्यौहार दिया गया, दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिया हुआ है। तो पहले हम इनको मिला लेते हैं, फिर कूट से आंसर
चूज करते हैं। तो पशु मेला यह होगा बटेश्वर, ध्रुपद मेला वाराणसी, और गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर, और माघ मेला तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। तो इसका सही कूट होगा 3 4 3 4 2 1, 3 3 4 2 1। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 128। यहाँ पे भी कूट से संबंधित प्रश्न है, तो पहले हम सुमेलित कर लेते हैं फिर आंसर। बटेश्वर तो यह आगरा, देवा बाराबंकी, हरिदास जयंती तो वृंदावन, और नवचंदी मेला तो ये मेरठ में लगता है। तो इसका सही कूट होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 129। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो यह लगता है ऑप्शन ए बहराइच में। नेक्स्ट प्रश्न है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो यह लोक नृत्य कहाँ का है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिजभूम। ऑप्शन बी ब्रिजभूमि का चरकुला नृत्य प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे भी सुमेल करना है। बिरहा तो बिरहा जो होता है यह भोजपुरी में होगा, कजरी जो है यह अवधी में है, मल्हार जो होगा यह होगा कौरवी में, और रसिया जो होगा यह ब्रजी में होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 133। धुरिया लोक नृत्य है, धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह है बुंदेलखंड क्षेत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 134। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, किसने किया था? तो हुमायूं ने किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 135। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है, तो राई जो है यह उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 136। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, कब बना यह? तो 2001 में बना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है कन्नौज में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे एक तरफ जनपद है दूसरी तरफ मुख्यालय है, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो जालौन का जो होगा वह होगा उरई, कानपुर देहात का जो होगा वह होगा अकबरपुर। अकबरपुर नहीं है, अकबरपुर जो है वो अंबेडकर नगर का मुख्यालय है। अकबरपुर माती जो होगा सॉरी, जो कानपुर देहात का होगा वह होगा अकबरपुर माती। अकबरपुर माती भी साथ में लगा होगा, तो यह होगा जो है कानपुर देहात का। अगर अकबरपुर है और ऑप्शन में अंबेडकर नगर है तो अकबरपुर को अंबेडकर नगर से ही मिलाइएगा। तो इसका हाँ कानपुर देहात का अकबरपुर होगा, संत रविदास नगर का भदोही, और कुशीनगर का जो होगा पडरौना होगा। तो इसका सही आंसर होगा 4 1 2 4 1 2 3 सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 139। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो उच्च न्यायालय है वह स्थित है इलाहाबाद में, और इसका एक खंडपीठ जो है लखनऊ में भी है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो मुख्यालय है वह है नोएडा में। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है
उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, तो यह कौन थे? तो यह थी सरोजनी नायडू जी थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो ये जो आयु है वह होनी चाहिए 21 वर्ष। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो यह थे चंद्रभाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में जो है यह मोर नहीं है, बाकी दो मछलियाँ और तीर और धनुष है, तो ऑप्शन डी होगा, मोर इसमें नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना आरंभ हुई थी, कब हुई थी किसान मित्र योजना आरंभ? तो यह जो योजना थी यह 18 जून 2001 को आरंभ हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 146, किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? हिंदी खड़ी बोली का जनक जो माना जाता है उन्हें ऑप्शन ए अमीर खुसरो जी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 147, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो कुशीनगर में बिताई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो यह गोरखपुर कारागार में दी गई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट होगा, प्रदेश में झांसी के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ? तो यह जो अधिकार था वह हुआ था 5 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, अवध अंग्रेजों के अधिकार में कब आया? तो यह आया था 6 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समीप स्थित चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922, क्योंकि ऑप्शन में 4 फरवरी नहीं है, नहीं तो 4 फरवरी 1922 ही सही होता, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ था? तो यह हुआ था 25 अगस्त 1925 को। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, सन 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने किस जगह पर क्रांति का संचालन किया? तो कालपी में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? बरेली में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किशनपुर अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है लखीमपुर खीरी जिले में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरोजा व तारपीन तेल बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो चीड़ की राल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो यह बनाया जाता है ऑप्शन ए खैर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चावल। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो यह जो है वह है किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि न्यूनतम है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा वह फसल चक्र है? तो धान, मक्का, गेहूं जो है यह उपयुक्त है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल बोए क्षेत्र का कितना प्रतिशत असिंचित है? तो यह होगा लगभग 28%। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। क्या है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल? तो यह है दलहन। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सॉरी, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल पूछा है तो गन्ना होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो ढाई हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रदेश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो यह है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो यह जो स्थापना हुई थी यह हुई थी 1948 में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो ये जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कितना भूभाग वनों के अंतर्गत आता है? तो यह 17,559 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है ऑप्शन डी सोनभद्र में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई। कब लागू की गई? तो किस नदी पर लागू की गई है? तो यह नदी है ऑप्शन डी बेतवा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 173, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो यह ऑप्शन डी रामगंगा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओबरा ताप विद्युत की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो यह की गई है सोवियत रूस के सहयोग से। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी है? तो शारदा नहर सबसे लंबी है। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसों हाल की पायलट परियोजना प्रदेश के किस स्थान पर शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है आंवला में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो यह है नरौरा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट नरौरा जो कि बुलंदशहर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो यह जो जिला है वह है ऑप्शन सी खीरी। नेक्स्ट प्रश्न है 179, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 180 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? कौन सी निवास करती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा माही गिर। नेक्स्ट प्रश्न है 181 नंबर का, निम्न में से कौन से त्योहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ऑप्शन बी दीपावली को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश की किस जनजाति की उपजाति कठरिया, डिगोरा तथा राणा है? कौन सी वह जनजाति है जिसकी उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी थारू की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश की किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? तो यह जो जनजाति है वह तराई क्षेत्र में निवास करती है। ऑप्शन ए सही होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया है? किस स्थान पर? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 185, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो गाजियाबाद में अवस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 186, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है, कहाँ है दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र? तो ऑप्शन ए बरेली में है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? तो यह है कानपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो यह है झांसी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना की गई है? तो यह की गई है बाराबंकी में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नैनी में, नैनी इलाहाबाद में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूरा बनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? सॉरी, पूरा बनस्पति बीरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम व जरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो यह शिलान्यास किया था मदन मोहन मालवीय जी ने। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? कहाँ की गई थी? तो यह की गई थी ऑप्शन डी पंतनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 196, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? तो इसका सही आंसर होगा चित्रकूट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, सोनभद्र में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी पाई जाती है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। कौन सी ये जो धातुएं हैं इसमें जो है सोनभद्र में कौन कौन सी पाई जाती हैं? सॉरी, तो जो सोनभद्र में पाई जाती हैं वे हैं एंडुलसाइट, पायराइट और डोलोमाइट। ये तीनों धातुएं सोनभद्र में पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 198, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे लाइमस्टोन और डोलोमाइट हैं। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है शारदा रामगंगा नदियों से। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का देश में चूना पत्थर के भंडार में कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है ऑप्शन बी तीसरा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? तो यह पाया जाता है बांदा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तो यह पाया जाता है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो पाया जाता है यह मिर्जापुर में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं? तो यह पाए गए हैं ललितपुर में। ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में हीरा
किस जिले से निकाला जाता है? उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले से निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बांदा से। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है रेणुकूट, सोनभद्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 206, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो यह है त्रिस्तरीय। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश से लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह जो संख्या है वह है 80। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचन हेतु किसी प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? तो यह 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातकों तथा शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं? तो यह जो है 18 सदस्य चुने जाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें से एक विधानसभा है तो दूसरा सदन क्या कहलाता है? तो यह विधान परिषद कहलाता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 213, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे जो हैं वह मिलते हैं झांसी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 214, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है इलाहाबाद व हल्दिया के मध्य गंगा का। ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 215, भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन किया गया। भारत में प्रथम हवाई उड़ान का प्रदर्शन कब किया गया? तो यह किया गया है 1911 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है? तो भारतीय रेलवे के किस जोन का सर्वाधिक विस्तार है इस प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर रेलवे का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 218, उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक शोध कार्यों से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस संस्थान में किया जाता है? तो प्रांतीय इतिहास इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 219, उत्तर प्रदेश में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 220, उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है लखनऊ में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद क्रमशः है। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जनपद क्रमशः है, कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और संत रविदास सबसे छोटा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 222, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों व जनपदों की संख्या है
कितनी है संख्या ये? तो 18 जो हैं मंडल हैं और 75 जनपद हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 223। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो यह है कानपुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 224। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह जो जनसंख्या है वह है 19,98,12,341। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 225। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या जो है वह है 10,44,80,510। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 226। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो यह है 9,53,31,831। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 227। 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर पुरुषों का प्रतिशत कितना है? तो यह जो प्रतिशत है वह है 77.3%। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के आधार पर प्रदेश में साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो यह है 57.2%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 229। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संत रविदास नगर का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 230। 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो यह है 912। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 231। प्रदेश के आगरा जिले में बटेश्वर नाथ के प्रसिद्ध मंदिर में लगने वाला पशुओं का मेला किस मेले के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है बटेश्वर मेले के नाम से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नरकटिया मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो यह वाराणसी में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रदेश में अर्ध महाकुंभ का आयोजन कितने वर्ष पश्चात किया जाता है? तो यह किया जाता है 6 वर्ष पश्चात। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, प्रति 6 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 234। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर घाटों व मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह जो नगर है वह है आपका वाराणसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनके उद्गम हिमालय से नहीं है? पूछ रहा है किसके उद्गम हिमालय से नहीं है? तो गोमती और बेतवा के उद्गम जो है वह हिमालय से नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1-3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 236। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा मिर्जापुर एवं झांसी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 237। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ककरीली पथरीली मृदा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 238। उत्तर प्रदेश की मिट्टी को कुल कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो यह बांटा जा सकता है 2 वर्गों में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 239। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो लाल और काली मिश्रित मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 240 नंबर का। कॉप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहाँ पाई जाती है? कॉप मिट्टी तो यह पाई जाती है ऑप्शन बी सिंधु गंगा के मैदान में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 241। राकर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? राकर मिट्टी तो यह पाई जाती है पर्वतीय व पठारी
ढालों पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 242, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सारस। सारस को ही क्रौंच कहते हैं, क्रौंच भी बोला जाता है सारस को। तो अगर कहीं पे क्रौंच भी लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। क्रौंच जो है ये संस्कृत शब्द है, सारस का जो संस्कृत शब्द होता है क्रौंच होता है। तो क्रौंच भी कहीं अगर ऑप्शन में लिखा मिल जाए तो आप समझिएगा कि हाँ ये भी उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 243, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। तो गोरखपुर में गीता प्रेस से प्रकाशित होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 244, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर, मथुरा जेके मंदिर ये लखनऊ में नहीं है, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है वही सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 245, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित हैं। तो यह किस घराने से संबंधित है? तो यह संबंधित है बनारस घराने से। नेक्स्ट प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी जौनपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते हैं? तो यह बनाए जाते हैं चुनार में। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 249, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी होगा एटा में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 250, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो यह खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 251, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है। तो यह बायोटेक पार्क लखनऊ में अवस्थित है। तो ये रहे हमारे पूरे 250 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।